फरमाइए मलाहत साहिबा। लड़की, कहाँ हो तुम? हलवा लेने गई थी तुम और गायब ही हो गई। खुदा की कसम, तुम क्या चाहती हो कि हलवे का इंतजार करते करते मेरी जान निकल जाए? आ रही हूँ मलाहत साहिबा, बस आ रही हूँ मैं, थोड़ा सब्र करें आप। सब्र नहीं कर सकती मैं। 15 मिनट में आ गई तो आ गई, अगर ना आई तो समझने कि मैं खत्म। ठीक है मलाहत साहिबा, ठीक है। देखो क्या लिखा है कि मैंने माली हुकूक मुंतकिल कर दिए हैं। दफा 7, ब्रांड का नाम, दफा नंबर 9, तमाम जायदादें, हर सफे पर आपके दस्तखत हैं। ये सब फजूल बातें हैं। हम दोनों जानते हैं तुमने मुझसे किस तरह झूठ बोलकर दस्तखत करवाए। जल्दी में मेरे सर पे सवार होकर मेरे सामने रख दिए, मैंने एक भी नहीं पढ़ा। अगर जज के सामने जाकर कहो कि मैंने नहीं पढ़ा तो इसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं होगी। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरी बात सुनो, मेरे साथ ऐसे तंजिया लहजे में बात मत करो तुम। वो इन्वेस्टर जो कोई भी है उसे यहाँ फौरन बुलाओ, उसे फोन करके बुलाओ और बीच से हट जाओ। हेलो सिक्योरिटी, इस वक्त मेरे दफ्तर में एक शख्स बदतमीजी पर उतर आया है। आप फौरन आकर इसे ले जाएं। तुम कितने घटिया आदमी हो, चलो फोन करो उसे, फौरन करो फोन। तुम इस वक्त मेरे दफ्तर में मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। ये जुर्म के जुमरे में आता है उजान साहब। तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे कमीने। मैं तुमसे हिसाब लेकर रहूंगा। गुकान साहब, हम एक ही नुक्ते के गिर्द घूम रहे हैं। जी ऐसे ही है मिस साहब। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि जिस शख्स के पीछे हम हैं वो अपना आप जाहिर नहीं कर रहा, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। हत्ता कि मैंने आपसे यह भी कहा था कि वो आपके बहुत ही करीबी है। मुझे इसका इम्कान नहीं लगता, लेकिन इस वक्त किसी पर भी यकीन करना बेवकूफ़ी है। अब हम सबसे पहले आपके मुलाजमीन से शुरू करते हैं, मतलब उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। कंपनी में काम करने वालों का क्रिमिनल रिकॉर्ड आप पर्सनल मैनेजर से ले सकते हैं। घर पर सफिया है जो बरसों से हमारे साथ ही घर में रहती है। हाँ, उसके अलावा एक छोटी सी लड़की और भी है जो अम्मी की देखभाल भी किया करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन दोनों का इस मामले से कोई ताल्लुक है। फिर भी हमें चेक करना होगा। आप इस काम के माहिर हैं, बस मैं चाहता हूं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरती जाए। देखिए, किसी को कोई शुबह ना हो। आप फिक्र ना करें, ऐसे मामलात में मैं बहुत ही मोहतात रहता हूँ। खुदा हाफिज। एक बार फिर शुक्रिया। एक कॉफी पिए चल के? बहुत शुक्रिया आपका। ऑफिस में कुछ काम ज्यादा है, मुझे जाना होगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम चाहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ऐसा कि हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? साल 69, जिना याकोशी का एक तरफ जंगल। मेरा मरहूम शौहर कमाल का जवान हमीद यूनिवर्सिटी में नया नया दाखिल हुआ था। लंबा चौड़ा, दरख्त की तरह, बिल्कुल सीधा, बला का खूबसूरत। उस वक्त मकड़ी के जाल में नहीं फंसा था मेरा बेटा। आंखों की चमक नहीं गई थी। बस इसीलिए हम खाने से बहुत मोहब्बत करते हैं बेटी। सबसे कीमती यादें एक लुक़्मे के साथ दिल में नक्श हो जाती हैं। सफिया बेटी, इधर आओ, ये लो, मुंह खोलो। अरे मलाहत साहिबा। खाओ खाओ बेटी खाओ, चेहरे पे रौनक आएगी। अखरोट का हलवा है ये।
ये भी लेकर आई हो? जी हाँ, मैंने बतूल के लिए लिया है। मैं तो समझी अजान के लिए लाई हो। उसे बहुत पसंद है। नहीं मलाहत साहिबा, मैंने कहा ना, बतूल को बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओजान ओजान ओजान, एक मिनट बात सुनो। अंदर तुम्हारी क्या बात हुई? यानी एक दफा में तो सब ठीक नहीं हो सकता ना ओजान? तुम्हें यहाँ आने को कहा किसने? कैसे यहाँ ना आऊँ नाज़ली? मेरा ख्वाब, मेरी जिंदगी सब छीन ली इन्होंने। मैं कितना बेवकूफ हूँ कि बगैर पढ़े मैंने इन कागजात पे दस्तखत कर दिए। ठीक है ठीक है, हम सब ठीक कर लेंगे, हम हर चीज ठीक कर लेंगे। मैं वादा करती हूँ तुमसे, ठीक है ना? लेकिन पहले तुम्हें पुरसुकून होना होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात? हम इस तरह हार नहीं सकते इन लोगों से। ओजान चलो अभी यहाँ से चलते हैं, चलो मेरे साथ, चलो प्लीज। हम कहीं चलकर सुकून से बैठते हैं, फिर सोचते हैं। आज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। वाकई में उम्मीद है आइंदा भी हम एक दूसरे के साथ इसी तरह पेश आएंगे। बेहतर है कि ये बात आज ना करें, क्योंकि आज तुम्हारे बाबा का दिन है और तुम सबसे पहले उस शख्स की बेटी हो जिसकी मैं इज्जत करता हूं। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो ऐसा, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। आयजा, उमर, आपा, नाइला साहिबा की वजह से मैं पूरी बात नहीं कर सकी। ओजान के रेस्टोरेंट में कोई ना कोई मसला है। मुझे तो लगता है माना तुम बास नहीं आती ना। मैंने क्या बात कही थी तुमसे? मैं सिर्फ नेक नियति का उससे कोई ताल्लुक नहीं। तुमने देखा था नाइला साहिबा ने कैसे रिएक्ट किया था। हाँ, लेकिन उससे तुम्हें क्या, मुझे क्या? वो पहले ही परेशान है, अगर कुछ कह देंगी तो सब उदास हो जाएंगे। दुरुस्त, आपने बिल्कुल सही कहा। ख्याल रखना। अब जुमाना देखो, प्लीज अपने काम पर ध्यान दो, मेहरबानी होगी। ठीक है। सुबह तुम दोनों को कैफे में देखा मैंने, और अब यहां मेहमद के साथ देख रहा हूं। उमर, वो मैं ऐसा तुमने फोन पर कहा था कि तुम अम्मी के साथ हो, और तुम ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? देखो, अगर तुम मुझसे फिर कोई बात छुपा रही हो तो आज मेरे बाबा की बरसी है उमर। मेरे लिए एक बहुत अहम दिन है। मैं बाबा की कब्र पर गई थी और मेहमद भी हमारे साथ आ गया, तो मैं उसे मना नहीं कर सकी। काश कि तुम मुझे भी बता देती। तुम्हारी अपनी परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। मैंने सोचा तुम्हें ये बताकर उदास ना करूं मैं। आयजा, मैं माजरा चाहता हूं तुमसे, मालूम नहीं था।
मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं आओ मेरे पास। वैसे भी तुमने अपने बाबा के गम को अकेले ही झेला है मेरी जान। मुझे इजाजत दो आयशा, मैं तुम्हारे साथ रहूं, आज भी और हर दिन। आयशा, आई लव यू। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। आए 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 आए, अल्लाह तुम्हारे हाथ सलामत रखे। बहुत सुकून मिला जुमाना। और दबाऊं क्या मैं? नहीं, बस करो। काम में आसानी हो सफिया। शुक्रिया नायला साहबा। सफिया, जुमाना, कंपनी के तमाम मुलाजमीन के हिफाजती मकसद के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे। जाहिर है कि तुम लोग भी कंपनी के मुलाजिम के तौर पर रजिस्टर्ड हो। नायला साहबा, जब मैंने नौकरी शुरू की थी तो उस वक्त दे दिया था। अरे सफिया, जब तुमने नौकरी शुरू की थी तो नायला नई नवेली दुल्हन थी। फिर हमें क्या पता कि तुमने बाद में जाके किसी का गला घोंट दिया हो। अल्लाह ना करे मलाहत साहिबा। सफिया, कल सुबह तुम पहला काम यही करोगी। जुमाना, तुम आज जल्दी चली जाओ ताकि ये काम आज ही हो जाए, और कल जरा जल्दी आना। घर को खाली नहीं छोड़ना। ठीक है नायला साहिबा। नाज़ली, तुम्हें यकीन है कि जुमाना घर पे नहीं है? वैसे तो ये उसका ड्यूटी का वक्त है, लेकिन अगर वो घर पर हो भी तो हमें क्या। यार, मेरा यहाँ होना जरा अजीब है, और अगर उसे रेस्टोरेंट के बारे में पता चल गया तो घर वाले भी जान जाएंगे। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन खुशकिस्मती से वो घर पर नहीं है। चलो अंदर आ जाओ। इन्हें पहन लो जान। बुरा मत मानना, लेकिन हमारा घर कुछ खास नहीं है। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्र है घर तो है। मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है।
ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला मामला मेरी वजह से है ना? अरे ऐसा नहीं है। यकीनन ऐसा ही है आपा। ये सब कुछ मेरे बाबा की वजह से कर रही हैं वो, मुझे पता है। जुमाना ऐसी बातें मत करो, इससे तुम्हारे बाबा का कोई ताल्लुक नहीं है और इस बात की मैं गवाही देती हूँ, फिक्र मत करो। आपको पता है ना मेरे साथ उनका रवैया कैसा है। जुमाना वो थोड़ी परेशान है, इसलिए मैं कहती हूँ एहतियात करो। वो कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी या बुरा रवैया नहीं रखती। नायला साहिबा बहुत अच्छी खातून है, बस तुम्हें उन्हें थोड़ा समझना होगा। तुम बस ये सर्टिफिकेट वाला मामला हल करो और किसी भी बारे में मत सोचो। उम्मीद है ऐसा ही हो। खैर मैं जा रही हूँ, घर जाकर ले आती हूँ। ठीक है, मैं भी काम करके निकलती हूँ थोड़ी देर में। ये लो कॉफी। तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। उम्मीद है कि तुम अब थोड़ा पुरसुकून हो गए होगे। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा नाज़ली। जिंदगी में ये सब होता है उजान। यानी अगर मेरी बात करें तो मैं भी खुद को माफ नहीं कर पाती हूँ इस घर में रहने के लिए। अब ये बात कहाँ से आ गई? ये बात बिल्कुल सच है। असल बात ये नहीं है कि आपके पास क्या है और क्या नहीं। असल बात ये है कि आप क्या चाहते हैं और जो चाहते हैं वो मिल जाने पर उसे कैसे मैनेज करते हैं। अब तुम खुद को देखो, रेस्टोरेंट वापस लेने के लिए तुम पूरी कोशिश और मेहनत कर रहे हो, है ना? कोशिश अगर जाया भी चली गई तो कोई बात नहीं, ठीक है, 0 से शुरू करेंगे हम। देखो उजान, तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि अगर तुम कुछ हासिल करना चाहो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और अभी भी तुम्हारे पास एक और मौका है। तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हें हर हाल में सपोर्ट करना चाहते हैं और तुम्हें किसी भी तरह के हालात में अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। और तुमसे मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं यहाँ। आखिरी लम्हे तक उजान ये बातें याद रखना, ठीक है? सुनो, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। क्या हाल है तुम्हारा जुमाना? हालत ठीक है तुम्हारी? कल तुम मेरे और उजान के बीच में जिस तरह आई थी। तुम दोनों घर पे होगे मुझे नहीं पता था। तुम तो बिल्कुल मासूम बन गई, यानी बिल्कुल बिल्कुल होने ही वाला था। तुमने अचानक आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं, दोबारा मौका मिल जाएगा। अल्लाह अल्लाह, क्यों नहीं? जुमाना कहाँ वक्त गुजारे ये भी तुम तय करोगी क्या? यानी क्या लम्हा था वो। अच्छा बस नाज़ली, अब बस जो करना है करो, मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस थोड़ा सा रह गया था। लेकिन शायद अगली बार कुछ भी हो सकता है।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। इंग्लैंड वाले डॉक्टर के पास से खबर आई है। तो क्या कहा? उसने वही बात कही जो यहाँ वाले डॉक्टर कह रहे हैं, यही कि बाबा जितना रिलैक्स रहेंगे उनके लिए उतना बेहतर होगा। ठीक है भाई, तो हम एक ही नुक्ते पर हैं। हम अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। बाबा जान के लिए अब से ना परेशानी, ना कोई तकलीफ, ना कोई दबाव, कुछ भी नहीं। आपने अम्मी को सब बता दिया है ना भाई? हाँ बिल्कुल, पहले उन्हें ही बताया है। अम्मी का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है भाई। वो बहुत परेशान हो गई हैं। उनकी ये हालत देखी नहीं जाती, ऊपर से हमसे छुपाया भी है। हैरत है। मुझे समझ नहीं आता ओजान, यानी इतना बड़ा बोझ वो अकेले उठा रही थी, बल्कि उनका बताने का भी इरादा नहीं था। अच्छा, तो आपको बाबा की बीमारी का पता कैसे चला भाई? तकरीबन 1 महीने पहले अम्मी ने आयशा को बताया था, मैंने उससे सुना। आयशा को? उसका क्या ताल्लुक है? मलिका आलिया, कॉफी हाजिर है। गुलशान आंटी, आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं बेटा। जाहिर है थका देने वाला दुख भरा दिन था। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। शुगर लेकर आती हूँ मैं। गुड मॉर्निंग बेटा। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया अम्मी। अच्छा आओ, पहले जल्दी से कुछ खा लो, उसके बाद जाना। अरे आओ ना बेटा। हाँ, सब कुछ ठीक हो रहा है। अंदर से बहुत मुतमईन हूं ऐसा। तुम्हारा काम ठीक चल रहा है और मेहमत के साथ जो मसाइल थे वो भी हल हो गए हैं। शुक्र है उमर के साथ जो मामला था वो भी बंद हो गया। अब दिल मुतमईन है मेरा। काम के अलावा तो तुम लोग नहीं मिलते ना? तंग तो नहीं करता तुम्हें? नहीं तो, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? हाँ, बस ऐसे ही जहन में आ गया, पूछ लिया। वरना मैं जानती हूं अब तुम भी अपनी अकल से काम ले रही हो।